अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, कल इमरान खान के ऊपर एक अटैक किया गया और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं शौकत खानम के बाहर और कारकुनों की काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और मेरे साथ हेल्थ रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है दुनिया टीवी के सीनियर। सर, क्या कहेंगे आप? सुबह से नज़र रखे हुए हैं, कल से बल्कि, तो क्या खान साहब की सिचुएशन देखते हैं सेहत याब के लिए? जी बिल्कुल, खान साहब की जो सेहत है कदरे बेहतर है। और आज ख़ासकर चूँकि जो सारा इम्पैक्ट था वो था मेडिको लीगल के मेडिको लीगल क्या कहते हैं कि आया इनको गोलियाँ लगी या नहीं लगी। आज जब जिनाह हस्पताल की जो मेडिको लीगल की टीम थी उसमें 3 जो सीनियर प्रोफेसर थे वो आए थे, जिसमें एक फ्रांसिक साइंस की प्रोफेसर थी, फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, फिर एक इसी तरह एक जनरल सर्जन थे। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो गोली के जो होते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, पुर्जे, वो लगे हैं। और छोटे छोटे छर्रे जो होते हैं उसे, वही तो वो लगने की वजह से खान साहब को जो ज़ख़म थे वो आए थे। उसमें उनकी जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर नहीं हुई। और जिसके बाद उनका जो एक्सरे सिटी स्कैन किया गया था उन तमाम की रिपोर्ट्स भी जो है वो तसल्ली बख्श हैं। उनका जो ब्लड्स का CBC का जो टेस्ट किया गया था वो भी ठीक है। और डॉक्टर्स की जानिब से अब खान साहब को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दे दिया गया है। और खान साहब को आज मेडिकल बोर्ड ने जो है ये चहलकदमी की हल्की सी इजाज़त दे दी कि वो थोड़ा सा चल फिर भी सकते हैं। तो खान साहब खुद चल के टॉयलेट्स गए, तो जो थोड़े बहुत उनको जो वुंड थे, ज़ख़म थे, उनके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक अद्वियात और कुछ पेन किलर्स अद्वियात जो है प्रिस्क्राइब किए हैं। तो वो खान साहब को 3 दिन वो देंगे। तो ओवरऑल खान साहब की जो तबीयत है काफ़ी बेहतर है। और खान साहब आज तो नहीं, खैर कल कहा यह जा रहा है कि खान साहब को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और कल बकायदा यानी कि ज़ख़म इतना सीरियस नहीं थे, मामूली से था ज़ख़म। वो चूँकि माइनर ज़ख़म थे जिनको माइनर सा ऑपरेट करके हल्का सा एनेस्थीसिया देने के बाद ना उनको जो ज़रे थे वो निकाल लिए गए हैं। तो अब जो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल उनको सुबह में या सेकंड टाइम में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और कल से वो फिर एक दफ़ा फिर से जो लॉन्ग मार्च है उसमें शिरकत करेंगे। अभी चूँकि कुछ देर में खान साहब ने ख़ुद भी खिताब करना है, जिसमें उन्होंने अपना लाएअमल भी देना है क्या कि वो अपना लॉन्ग मार्च को जारी रखेंगे या उसको मनसूख कर देंगे या आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब देंगे। चूँकि इस हवाले से अभी जो FIR है वो अभी तक दर्ज नहीं करवाई जा सकी। वो सारी बेस करती है मेडिको लीगल के ऊपर। फिर उसके बाद किन किन जो अफराद है FIR में उनका नाम देना है। तो अभी इस हवाले से चूँकि पार्टी जो इजलास है वो भी हुआ है और उसमें एक नाम ऐसा है जिसके ऊपर गौर व खोज किया जा रहा है कि उसको FIR में रखें या ना रखें। तो इस हवाले से अभी पार्टी के अंदर भी मुशावरत जारी है जो कि अभी हद में नहीं हो सकी। तभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो कि है अनक्लियर हैं, उनको क्लियर होने की ज़रूरत है। तो वही खान साहब थोड़ी देर में अभी जब स्पीच करेंगे तो उसमें जो है वो चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो जहाँ तक उनकी सेहत की बात है तो सेहत वाइज़ वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और खा पी भी रहे हैं। और अच्छा, बिलाल भाई साथ उनके सीनियर रहनुमा भी थे, जावेद, क्या फैसल जावेद भी थे, वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। उनकी सेहत अभी क्या 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 कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो पार्टी के जो आला क़यादत थी, जो आला रहनुमा थे, जिसमें फैसल भी थे, उनको जो ज़ख़म आए थे वो भी इनहेल हो चुके हैं और काफ़ी हद तक वो हील भी हो चुके हैं। और उनके भी जो मेडिसिन वगैरह उनको दे दी गई है। लेकिन उनके कोई किसी को कोई जो पार्टी क़यादत है कोई इतने ख़ास उनको ज़ख़म नहीं आए कि वो चल फिर ना सके। उससे वो चूँकि सिर्फ खान साहब के थे, वो जो ज़रात थे वो अंदर घुस गए थे, जिसकी वजह से इनका माइनर जो सर्जरी थी वो करनी पड़ी। लेकिन इसके अलावा जो पार्टी की सारी क़यादत है वो ठीक है। लेकिन जो कल एक कैजुअल्टी हुई थी वो गरीब बंदा एक आम PTI का कारकुन था जिसकी हलाकत हुई थी। बकाया जो PTI की जो आला क़यादत है वो सारी ठीक ठाक है। अच्छा बिलाल भाई, फैसल जावेद कल मैंने देखा, पूरे मीडिया ने दिखाया, यहाँ पे पट्टी लगी हुई, तो उन्होंने कहा यहाँ से छर्रे घुर रहे हैं और काफ़ी उनको सुराख भी हुए, ये सच है? देखिए, जब भी खान साहब को भी जो बुलेट है ना वो डायरेक्ट हिट नहीं होती। बुलेट वो जो खान साहब का जो कंटेनर था उसके साथ जो लोहा होता है ना, उसको जब हिट हुई है तो उसके जो ज़रात थे ना तो वो फिर चूँकि बड़ी स्पीड से वो गोली जाती है तो फिर वो जो फ्रांसिक साइंस के मुताबिक वो लगे हैं, डायरेक्ट गोली भी नहीं लगी। तो इसी तरह जो फैसल जावेद है उसको भी नहीं पता चला अभी तक, चूँकि गोली डायरेक्ट वो कुछ लोगों ने कहा है कि डायरेक्ट गोली छू के गई है, वो छू के भी नहीं गई। वो बेसिकली होता है कि जब गोली किसी चीज़ को हिट होती है तो उसको हिट हो के जो लोहे की कोई चीज़ होती है या कोई भी कोई सख्त चीज़ होती है तो वो हिट होती है, जिसकी वजह से वो जो ज़ख़म था उनके फेस पे आया था। तो कल उनको भी जो हीलिंग थी वो कर दी गई थी, मरहम पट्टी उनकी भी हो गई थी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये सारे जो हैं फिट है, तो किसी को भी इतनी कोई तशवीशनाक इंजरी नहीं है
यानी कि सीरियस कोई भी नहीं है, यानी कि नॉर्मल ही हैं सारे। हाँ, सारे नॉर्मल है, किसी को कुछ सीरियस इंजरी नहीं है। खान साहब की भी हालत ख़तरे से बाहर है, फैसल जवेद की हालत भी ख़तरे से बाहर है। तो अभी PTI के जो मामलात हैं ये बेहतरीन है। ठीक है, ये आपने सीनियर रिपोर्टर की बात सुनी, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।